So listen, dear students, carefully. Don't shout. राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति का आपका रूटीन लिख चुके हैं। 3 दिन जो होगा मैथ पढ़ाई और 3 दिन क्या होगा सैट। इसे मैं समझाऊंगा, है ना। 3 दिन मैथ समझाऊंगा और 3 दिन सैट समझाऊंगा, फिर आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। और इधर जो दिए हैं साइंस, 3 दिन साइंस और 3 दिन सोशल साइंस, तो इसमें 3 दिन आपको साइंस में याद करने के लिए मिलेगा और 3 दिन सोशल साइंस में। वो जो है ना सेट में से ही है, ये जो है साइंस और सोशल साइंस, ये सेट में से ही मिलेगा। तो सेट से मतलब शैक्षणिक योग्यता परीक्षा जो है आपका, जो किताब होता है, अरे बुक जो आपके स्कूल में जो 8वां का हल ना, वो वही सेट होता है, बस हल्का सा अलग रहता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा रहता है ना, बाकी सब सेम ही रहता है। तो 3 दिन मैथ और 3 दिन सेट पढ़ाएंगे, समझाएंगे और उसमें होमवर्क मिलेगा, फिर साइंस में और सोशल साइंस में 3 दिन में मिलेगा। आपका जो है लास्ट के हर सैटरडे में जो है कभी कभार क्या डेली जो है आपको जो वीक में पढ़ाए हुए रहेंगे, आपका जो इस वीक में पढ़ा हुआ रहेगा, मैंने बताया ही है कि वीक में जो जितना भी आप पढ़े हैं लास्ट वीक जो है लास्ट वीक में आपको सुना जाएगा वो, ठीक है। और मंथ के लास्ट में टेस्ट होगा इसका, किसका, यही मेधा छात्रवृत्ति का। और टेस्ट में जो है कम से कम आप 90 मार्क्स का होता है ना एग्ज़ाम, मैथ और सैट, तो दोनों में से जो है एग्ज़ाम होगा, तो इसमें कम से कम आपको 50 मार्क्स लाना है, एट लीस्ट 50 मार्क्स। आप जितना ला सकते हैं, 50 मार्क्स से कम आप लाइएगा तो आपको पनिश दिया जाएगा। डू यू गेट इट? क्या समझे? यस। सो गिव मी अ बुक ऑफ मेधा छात्रवृत्ति। Which day today? It's Thursday. Sat में first social science. I give you homework in social science. इतिहास में आप सब बहुत कुछ याद कर चुके हैं, है कि ना। इतिहास में आप सबों ने बहुत कुछ याद करा हुआ है। तो अब जो है इतिहास के बाद जो है भूगोल होगा। क्या होगा? किसने कहा था भारत के प्रमुख नेता और उनकी उपाधियां, भारत की प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक, ये सब तो याद कर लिए हो तुम सब, है कि ना। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, याद करके आना है। कितना क्वेश्चन याद हो जाएगा ईमानदारी पूर्वक मैं उतना ही दूंगा। याद रखना कि आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में पूरा बुक खत्म करना है। इस हिसाब से मांगना कि पूरा बुक भी खत्म हो के रिवाइज भी होना चाहिए, एक बार रिवाइज भी होना चाहिए। आपको कम से कम 4 मंथ्स में ख़त्म करना है इसको, ठीक है। और 2 मंथ जब बचेगा तो रिवाइज करवा देंगे। रिवाइज थोड़ा सा फास्ट चलेगा, जो पढ़ाए हैं ना उससे फास्ट रिवाइज चलेगा, उसमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बताइए कितना दिया जाए इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार में याद हो सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव तो इजी होता है ना। 145 145 है। क्या हो सकता है? सही बच्चे से 50 क्वेश्चन याद हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। सही बच्चे से 50 क्वेश्चन, सही बच्चे राजी होंगे तभी दूंगा मैं 50 क्वेश्चन। 50 नहीं हो सकता है। कितना हो सकता है? 30 को दे देते हैं कि 30 को एवरीडे जो है रूटीन के अनुसार। अभी साइंस है ना, तो 30 से 30 क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन आपको याद करना है डेली, ठीक है। हाँ, तुम याद करी तो और अच्छा है। जो बच्चा आप ज़्यादा याद कर सकता है वो तो और बढ़िया है, काहे कुछ को और मतलब अच्छा है ना, है कि नहीं। आप जितना याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 30 क्वेश्चन याद करना है। दैट्स ऑल। नाउ वी विल बैक सैट। हाँ, सैट में जो है आपका एक जो है सब्जेक्ट है और एक मतलब सब्जेक्ट सब जो है
साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, मैथ्स होगा। इंग्लिश हिंदी नहीं पूछता है इसमें। क्या नहीं पूछता है? इंग्लिश हिंदी नहीं पूछेगा। साइंस, सोशल साइंस और मैथ। तो साइंस में और सोशल साइंस में तो आपको दिए ही हुए हैं कि होमवर्क मतलब मिलेगा याद करने के लिए। अब बच गया मैथ। क्या बच गया? तो निकालिए मैथ। सेट में लास्ट में होगा। इसमें जो है पहला क्या था? वर्ग और वर्गमूल था ना शायद। तो पहला तो बता दिए हुए थे, वर्ग वर्गमूल नहीं बताए थे। जहाँ तक बता चुके हैं उसके आगे बताएंगे। वर्ग वर्गमूल बता चुके हैं, घन घनमूल भी बता चुके हैं, घातांक और करनी भी बता दिए। एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर बाद में। लघुत्तम सामर्थ्य, महत्तम सामर्थ्य भी बता दिए हैं। अनुपात और समानुपात है, ये भी बताए हुए थे, बताए थे ना, क्वेश्चन इस पर भी हुआ था। अब है प्रतिशत, परसेंटेज। क्या है? प्रतिशत। अब पहले इसको कहते किसको है? देखिए प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति या जोड़ सत्य। प्रति जोड़ सत्य। 100 में एक को प्रतिशत कहते हैं और दूसरे शब्द में प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। प्रतिशत को परसेंट चिन्ह के व्यक्त किया जाता है। आप सब तो परसेंटेज से पता ही है आप सबों को, है कि नहीं? अब एक एवरेज लिया जाता है। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? एक एवरेज लिया गया है कि मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स है। क्या है? 100 स्टूडेंट्स। तो उसमें से मान लीजिए 1000 है तो 1000 को, या फिर बहुत सारा स्टूडेंट है तो उसको 100 मान के 100 का आंकड़ा लिया जाता है। 100 का क्या लिया जाता है? लड़की कोई नहीं है यहाँ। किसी भी चीज़ का है तो 100 का एक मतलब आंकड़ा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जैसे कि पृथ्वी है तो इसको पूरे को 100 मान लिए। क्या मान लिए? तो हम कहते हैं ना कि 100 में से 71% जो है हमारा क्या है? पानी है। जैसे 100 में से माने ना, 100 में से 71%, तो परसेंट आया कि ना? 71% वाटर है और 29% क्या है? भूमि है। 29% क्या है? भूमि। तो 100 में से ये आंकड़ा लगाए ना, तो यही क्या हो गया? परसेंट हो गया। अभी तो नहीं है कि पृथ्वी जो है 100 है। क्या 100 है? एक परसेंट लगाया कि मान लीजिए पूरा पृथ्वी 100 है। क्या है? तो 100 में से जो है 71% वाटर है और बाकी क्या है? भूमि है। 29% भूमि है। उसी प्रकार एक एवरेज ले आता है 100 औसत, है कि नहीं? तो यही परसेंटेज है। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न को किस में बदलना? प्रतिशत में। भिन्न समझते हो आप सब? भिन्न का कोई डेफिनेशन दे सकता है? भिन्न किसे कहते हैं? कौन बता सकता है भिन्न? कोई बच्चा? हाँ बताओ। जहाँ ए और बी क्या है? हाँ, ए और बी क्या है? कौन संख्या है ए और बी? नो। बस चलिए ठीक है, फिर भी बताया, अच्छा है। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर, इसे मिटा दूँ? वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो हम टॉपिक पर बात कर रहे थे कि भिन्न किसे कहते हैं, यही ना बात कर रहे थे। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जिसको बटा के रूप में लिखा होना चाहिए। क्या किसके रूप में? नेचुरल नंबर तो आप सबको पता ही होगा। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में क्या 0 से शुरू होता है? नहीं होता है, 1 से शुरू होता है। तो देखिए अगर कोई संख्या है ए बी में a बटे b के रूप में लिखा हुआ, किसके रूप में? मार्कर चल नहीं रहा है, कहे थे उधर से लाने के लिए, सुनाई नहीं पा रहा। बटा के रूप में लिखा हुआ है। देखिए a बटे b है ना, तो बटा के रूप में लिखा हुआ है ना। जहाँ a और b जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या होना चाहिए? पूर्णांक वगैरह या फिर क्या कहते हैं उसको, इंटीजर या फिर वो नहीं होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए। आपको नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो इसको याद रखिएगा कि भिन्न वह होता है जहाँ जिसको हम बटा के रूप में लिख दें, और जहाँ ए बटा में जो होना चाहिए वह जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे बताइए, उदाहरण बताइए। जैसे 1 2 3 4 कैसे होगा?
हाँ हो सकता है, जैसे कि देखो एक लिख है तो इसके नीचे एक लिख दिए तो बटा के रूप में लिखा गया कि नहीं, बटा के रूप में लिखा है। और ये क्या है, प्राकृत संख्या है, ये भी क्या है, प्राकृत संख्या। समझो बात को, बड़ी मान मानिए। अच्छा, इसमें 4 बट्टे जो है आपका ये कर दिए फ्री, तो बताइए है कि नहीं है, भिन्न है या नहीं है। अच्छा, आई -4/3 कर दिए तो ये भिन्न है या नहीं है, नहीं है ये भी, क्योंकि इसमें माइनस आ गया तो ये पूर्णांक हो गया तो परमेय संख्या हो जाएगा, समझे। ये भी जो दोनों जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब बताइए ये है क्या, 62 क्लियर होना चाहिए, है नहीं है, तो दोनों ना प्राकृत संख्या होना चाहिए। माइनस लग जाता है तो प्राकृत संख्या होता है, नहीं होता है। चलो और बताओ, 0/1 है, भिन्न है, नहीं है, क्योंकि 0 नहीं, प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 तो पूर्ण संख्या है, क्या है 0 पूर्ण संख्या। चलिए आप बताइए 0/1 है क्या, सर ये तो अभी पूछे किए थे, 1/0 है क्या, ये भी नहीं है। एक जो है एक भिन्न है क्या, है, इसके नीचे एक मान लो तो 1/1 नहीं हो गया, है क्या, तो इसी को भिन्न कहते हैं। अब भिन्न में कहता है कि साधारण भिन्न को परसेंट में कैसे बदले, साधारण भिन्न को परसेंट में, प्रतिशत में कैसे बदले। देखो ध्यान से, मान लीजिए आपका 1/समथिंग है, 1/ कुछ भी मान सकते हैं आप, 5, 10 मतलब कुछ भी मान लिए, है ना। अब इसको कहें कि प्रतिशत में बदलिए, किससे बदलिए, तो इसको जो 100 से गुना कर दीजिए, कितना से, 100 से, तो 100 से गुना कर दीजिए, नहीं तो गुना में तो कैंसिल होता है ना, तो 20 पंचे कितना हुआ, यानी कि 5% हुआ, कितना हुआ, 5%। बस इसी प्रकार से 100 से मल्टीप्लाई करके इसको प्रतिशत में लाया जाता है, समझे कि नहीं समझे। बस और इसमें है क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे बताओ, 100 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, देखो अब जैसे ये 5% है ना, तो इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत को जो है नॉर्मल में लाना है, साधारण भी में लाना है, तो सबसे क्या करेंगे भाग, तो 5/100। अब 5 से ही काटेंगे तो 5 × 5, अब 20 पंचे 100 कटेगा कि नहीं, तो 1/20 नहीं हो गया। देखो साधारण भिन्न में आ गया कि नहीं, आया कि नहीं आया। तो याद रखिएगा कि अगर हमको साधारण भिन्न को परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंट को, किसको, प्रतिशत को अगर साधारण भिन्न में लाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। यस। अब जो है क्या है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बस इतना ही चीज़ है आपको, बस इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें तो मॉडल टेस्ट पेपर तो बनाना ही है, इसमें जो है प्रतिशत में देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, उसको जो है बना के लाइए। कितना क्वेश्चन है, 47 है, कुछ तो ज़्यादा नहीं देते हैं। 3 दिन है हमारे पास, कितना दिन है, 3 दिन। 3 दिन बहुत होते हैं क्या, 3 दिन में नहीं, कम हो जाएगा, बहुत कम हो गया। 15, चलिए 15 क्वेश्चन बना लीजिए, काहे कि मॉडल टेस्ट पेपर भी तो बनाना ही है, 15 क्वेश्चन बनाना है, इधर इसमें याद कर लेना है, और उधर जो है मॉडल टेस्ट पेपर बना लेना। बस आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए आप